1 ईयर लिख देना, पर हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ही रहने देते हैं ओनली। इंस्टॉलमेंट अब आप कितनी दे रहे हैं एक साल में। अब आपको पता है एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो किसी किसी की तो पर मंथ बनी हुई होती है किस्त, तो 12 हो जाएंगे एक साल में, ठीक है। और किसी किसी की, जैसे कि किसान जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हम अपनी फसल पे देंगे, तो उनकी 2 बार फसल आती है साल में, तो वो 2 बार किस्त देते हैं, तो कितनी हो जाती है एक साल में 2, मतलब एक 6 मंथ में एक किस्त, फिर एक 6 मंथ में एक किस्त होता है। तो अब आप यहाँ पर कितनी किस्त दे रहे हैं उसको, मतलब पर मंथ दे रहे हैं या फिर साल में 2 बार दे रहे हैं या 3 बार दे रहे हैं, फिर आप जैसा भी आपका हिसाब है वो आप यहाँ पे लिखती हैं। जैसे मान के चलिए आप एक साल में 12 किस्त दे रहे हैं, मतलब पर मंथ किस्त दे रहे हैं आप, तो 12 आ जाएंगे यहाँ पे। तो एक साल में आप 12 दे रहे हैं, तो 6 साल में आपने 6 साल के लिए लोन दिया है, लिया है, तो 6 साल में आप कितनी किस्त देंगे, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो मतलब तो यहाँ पे क्या ले देंगे अपन, टोटल इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे आप, इक्वल करेंगे लोन ईयर का सेल एड्रेस इनटू इंस्टॉल, तो टोटल कितनी देंगे आप, 72 किस्त देंगे आप। अब 72 किस्त तो देंगे आप, पर मंथ देनी है आपको, पर कितने रुपए की देनी है आपको, रुपए भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप किस्त पे करेंगे। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो इक्वल करेंगे आप टोटल लोन प्लस इंटरेस्ट का सेल एड्रेस लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट से, ठीक है, आ जाएगा एंटर। तो एक किस्त आपकी कितने की, अपन यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं, तो एक किस्त कितने की रहेगी, 8,154, ठीक है, हाँ 1 महीने की रहेगी ये किस्त, 8,154 में क्या है आपके यहाँ। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ब्याज की एंट्री करेंगे, जो ब्याज है आपका इसकी एंट्री तो जनरल वाउचर में होगी, और आपका इंटरेस्ट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्यों, क्योंकि आप उसे देंगे, आपके पास से जाएगा तो एक्सपेंसेस हो जाएगा, और एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, तो बाय में क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट, तो अल्टर सी से आप इंटरेस्ट का लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट अंडर में ये कहां जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने रुपए बन रहा था, 90,000, एंड टू में क्या आ जाएगा, बैंक लोन, जिससे आपने लोन लिया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5,90,000, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपका एक मंथ पूरा, मतलब जैसे आपने लोन ले लिया है, तो उस डेट से आपका एक मंथ जो आएगा फर्स्ट मंथ, उसमें आप किस्त देंगे अब उसको, तो जब भी आप किस्त देंगे तो उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ पर टू में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा, बाय में आ जाएगा बैंक का नाम, तो अपन बैंक का नाम मतलब जिस बैंक से लोन लिया है वो आ जाएगा। अब कितने रुपए की किस्त दे रहे हैं आप, 8,194, अपन यहाँ पे लिखते हैं 8,100, एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये जो अमाउंट है आपका 5,90,000 कम हो जाएगा, हुआ कम, कितना कम हुआ है, इतना अमाउंट कम हुआ है, एंटर करेंगे टू में लिख देंगे कैश, क्योंकि आप नगद किस्त देते हैं बैंक में जाते हैं ना जमा करने, एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। अब आप इसी तरह से पर मंथ कितनी एंट्री करेंगे, 72, जैसे ही आप 72 एंट्री पूरी फुल कंप्लीट कर देंगे ना, तो आपके जो बैंक जो आपने लोन लिया था ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, इसके बाद फिर आपको कोई भी वो नहीं देना है, किस्त नहीं देना है, आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे कैलकुलेशन, जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना आपको, जैसे हम यहाँ पे डे निकालना बताया है आपको, तो आप पहले निकाल लेंगे किस डे में दे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग कर देंगे फिर आप।